हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि क्लास कैसे चलाई जाए, मैथ्स की क्लास कैसे चलाई जाए, चैप्टर चैप्टर वाइज चलाई जाए या जैसे मेरी क्लास चलाई थी वैसे चलाई जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने यही रिस्पांस किया कि सर जो क्लास वो चैप्टर चैप्टर वाइज पढ़ाई जाए। क्लास कैसे पढ़ाई जाए? चैप्टर चैप्टर वाइज पढ़ाई जाए। तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या करूंगा, मैथ्स की सभी क्लास अब क्या करूंगा, चैप्टर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो मेरी क्लास है 1 सितंबर से शुरू होगी, यानी पहली तारीख से शुरू होगी, 1 सितंबर से शुरू होगी, जिसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना। ठीक है, यानी फ्री आप पढ़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे, आपको कोई भी फीस नहीं देना। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाए, ठीक है, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाए, तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, यानी सभी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है, रेलवे का देना चाहते हैं तो भी उपयोगी है, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, सीएचएलएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपीटेट हो गया, सीटेट हो गया, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, इन सभी के अलावा अगर आप कोई और गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, करीब 30 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो हम लोग चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। लेकिन कैसे पढ़ेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ एल एनसीएफ पढ़ेंगे, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, मिस लसअप तथा मसअप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड प्रपोर्शन यानी मिश्र समानुपात पढ़ेंगे। ये जो चार चैप्टर आपको दिख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से ये क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, ये चारों चैप्टर क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये चार चैप्टर हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि। फिर इसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे मींस बट्टा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मींस चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये पांचों चैप्टर में क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, लाभ और हानि, फिर बट्टा को पढ़ेंगे, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे चैप्टरों को आपस में क्या है, लिंक है, तो हम ऐसे लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज हो गया, और एज रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इन दोनों चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। इसके हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ये दोनों चैप्टर क्या आपस में लिंक है, तो हम ये दोनों को क्या करें, हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बच गया, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको एक एक क्रम से पढ़ेंगे, इनमें कोई आपस में लिंक नहीं है, इन सभी में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, हम लोग फिर इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, बार्ड मास रूल पढ़ लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी घनमूल और वर्गमूल हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से और चैप्टर का आपस में मिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी किन चैप्टरों का आपस में कॉम्बिनेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम में नाव तथा धारा, यानी ये तीनों चैप्टर आपस में क्या है, लिंक है। ये तीनों चैप्टर क्या आपस में लिंक है, तो हम लोग क्या करें, इन तीनों चैप्टर क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। फिर इसका जो शेष चैप्टर बच गया हम लोग क्या करेंगे, फिर आपस में पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि एक एक करके पढ़ लेंगे। जो शेष चैप्टर बच जा रहा है उनको फिर क्या कर लेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे। जैसे एलिगेशन हो गया, इसको पढ़ लेंगे, सर्च एंड इंडिसेस मींस घातांक और कड़ी हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, पारी का पारा करके कर लेंगे, यानी एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग चलते हैं एडवांस के बाद, इसके हम लोग किसके चलते हैं, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एडवांस की तरफ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे एडवांस में, मेंसुरेशन हो गया, मींस क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन में बहुत सारी टॉपिक होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, मेंसुरेशन में बहुत सारी टॉपिक होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पूरा बता दूंगा डिटेल। ठीक है, फिर इसका हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, मींस बीजगणित पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये आपका एक टॉपिक बच गया, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग ये फिलहाल सीटेट हो गया या यूपीटेट हो गया, इन दोनों परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, फिर मैंने लिखा एटीसी, एटीसी का मतलब ये हो गया कि जैसे मेजरमेंट सिस्टम हो गया, और ऐसे दो चार चैप्टर है। ठीक है, जो किसमें पूछे जाते हैं, सीटेट और यूपीटेट में पूछे जाते हैं। डेटा हैंडलिंग किसमें पूछा जाएगा, सीटेट और यूपीटेट में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे जो कुछ चैप्टर छूट गए जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ठीक है, हम लोग क्या करें उसको भी पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एटीसी लिख दिया। एटीसी का मतलब क्या है, जो चैप्टर बच गए हैं शेष, ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद जो चैप्टर शेष बच गए उन चैप्टर को भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि जिन लोगों की मैथ बिल्कुल कमजोर है उनको मैथ में इंटरेस्ट दिलाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, उनको मैथ समझाने की गारंटी बिल्कुल मेरी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करें। ठीक है, जो मेरी क्लास है वो कब से शुरू होगी, पहली तारीख से शुरू होगी। ठीक है, बच गए बीच में 30 और 31। ठीक है, 2 दिन और बच गए, कितने दिन बच गए, जैसे 30 और 31। तो जैसे मेरी पहली क्लास चलती थी, ठीक है, वैसे 2 दिन मेरी और क्लास चलेगी। ठीक है,
जैसे मेरी पहली क्लास चलती थी वैसे मेरी 2 दिन और क्लास चलेगी, 30 और 31। फिर उसके बाद 1 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चैप्टरों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी चैप्टरों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 30 और 31 अगस्त को जैसे मेरी पहले क्लास चलती थी वैसे ही चलेगी। ठीक है, 2 दिन और वैसे क्लास चलेगी जैसे मेरी पहले चलती थी। ठीक है, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 तारीख से क्या पढ़ेंगे, इन सभी चैप्टरों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके सभी चैप्टर को आपको पढ़ा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग भी आपके संपर्क में है, ठीक है, उन लोगों को ये वीडियो एक बार जरूर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो मेरी क्लास है वो 1 तारीख से शुरू हो रही है, जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री में पढ़िएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्टैंडर्ड लेवल हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है।